सत्र की कार्यवाही का। सूची में मेरे नाम के सम्मुख तथा सूचीबद्ध ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति का 11वां और 12वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ। आइटम नंबर 7 माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। Speaker ma'am, with your kind permission, I rise to make a statement regarding the status of implementation of recommendations contained in the 388th report of the Standing Committee on Science and Technology, Environment, Forest and Climate, change on demand for grant 2025-26, change B, the status of implementation of recommendations contained in the 389th report of the Standing Committee on Science and Technology, Environment, Forest and Climate, change on demand for grant 2025-26 pertaining to the Department of Science and Technology, Ministry of Science and Technology. 3. The status of implementation of the recommendations contained in the 390th report of the Standing Committee of Science, Technology, Environment, Forest and Climate, change on part of grants 2025-26 pertaining to the Department of Science and Technology, Ministry of Science and Technology. Item number 4, the status of implementation of the recommendations contained in 393rd report of the Standing Committee on Science, Technology, Environment, Forest and Climate, change on demands for grants 2025-26, Department of Science and Technology, Ministry of Science and Technology. Thank you, Speaker. आइटम नंबर 8 माननीय डॉक्टर मनसुख मांझी जी। मैं प्रस्ताव करता हूँ कि खेलों के विकास और संवर्धन, खिलाड़ियों के लिए कल्याणकारी उपायों, सुशासन के बुनियादी सार्वभौमिक सिद्धांतों, ओलंपिक और खेल संचालन की नैतिकता और निष्पक्षता, ओलंपिक चार्टर, पैरालंपिक चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण प्रथाओं और स्थापित विधि मानकों का उपबंध करने और एक एकीकृत, सामूहिक और प्रभावी रूप से खेल शिकाओं और खेल विवादों के समाधान और उसके संबंध या उसके अनुसार की मामलों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। विधेयक का पुनर्स्थापन। प्रश्न यह है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य इसके विरोध में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक पुनर्स्थापित करें। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुनर्स्थापित आइटम नंबर 9 माननीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी अधिनियम 2022 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। प्रश्न यह है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहे, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक पुनर्स्थापित करता हूँ। माननीय सदस्यों, नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा जाता है। सदस्य तुरंत व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर अपने 377 को रखें। माननीय सदस्यगण, आप सभी बहुत वरिष्ठ माननीय सदस्यगण हैं। आप सब सदन की मर्यादा, सदन की गरिमा, आप सब इतने अनुभवी सभी माननीय हैं। आप सबको पता होना चाहिए विपक्ष की भूमिका क्या है। लेकिन लगातार आज लोकसभा का तीसरा दिन आपने क्वेश्चन काल महत्वपूर्ण जैसे कई माननीय सदस्यों ने क्वेश्चन काल लगाते हैं और वो अपने उत्तर की प्रतीक्षा करते हैं। लेकिन बहुत से माननीय सदस्यों के उत्तर प्रश्न आए भी। आज ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर, जिसमें रेलवे अन्य विषय थे, कई सदस्य उससे वंचित रहे और पूरा देश सदन की गरिमा, सदन का आचरण सब देख रहा है। ये ठीक नहीं है। मैं आप
कर दिया गया है। हालांकि ये भी बता दें कि राज्यसभा की कार्यवाही को भी 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो संसद के मानसून सत्र का ये तीसरा दिन जो कार्यवाही है उसे 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। जानकारी ले लेते हैं, हमारी संवाददाता जुड़ गई हैं अपराजिता श्री। अपराजिता, दोनों ही सदनों की कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। काफी ज्यादा हंगामा आज भी देखने को मिला। विपक्ष तमाम मुद्दों को लेकर काफी ज्यादा हंगामा करता हुआ नजर आया। अपराजिता, अब बिल्कुल देखिए, और ऐसी ही उम्मीद की भी जा रही थी। लगातार जिस प्रकार से पहले दिन से ही हंगामेदार सदन की कार्यवाही देखने को मिल रही है, सुचारू रूप से चलती हुई नजर नहीं आ रही है। वहीं अगर आज की हम बात करते हैं तो जिस प्रकार से 11 बजे दोनों ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, 3 से 4 सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया 12 बजे के लिए, जिसके बाद फिर वापस से जब 12 बजे शुरू हुई लगातार हंगामे के बाद स्थगित कर दिया गया है 2 बजे तक के लिए। और क्योंकि देखिए, राज्यसभा की अगर हम बात करते हैं, लगातार कहा भी जा रहा है कि शांति बनाए रखिए, हम डिस्कशन करना चाहते हैं, मगर विपक्ष के द्वारा लगातार हंगामा किया जा रहा है। सुबह भी हमने देखा था कि मकर द्वार के बाहर SIR के मुद्दे को लेकर जिस प्रकार से हंगामा किया गया विपक्ष के द्वारा, और परिसर के अंदर किया जा रहा है कि इंटेंसिव डिस्कशन हम चाहते हैं SIR के मुद्दे पर। इसके अलावा अगर संजय झा की हम बात करते हैं, आम आदमी पार्टी के सांसद है, इसके अलावा अगर TMC के नेताओं की बात की जाए, तमाम नेताओं की बात करते हैं विपक्ष के, तो उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि परिसर के अंदर की बात रखेंगे, कोर्ट के अंदर भी हम अपनी बात रखेंगे, और नहीं अगर कहने का मौका दिया जाएगा तो परिसर के बाहर हंगामा करना हमारा अधिकार बनता है। इस तरह बातें कही जा रही है। इसके अलावा जिस प्रकार से लोकसभा की हम बात करते हैं, हंगामेदार देखने को मिल रहा है, कोशिश जुटी हुई है। यानी शिवराज सिंह चौहान के द्वारा, केंद्रीय मंत्री के द्वारा कहा गया है कि जो विपक्ष की पार्टी है वो इंडिया ब्लॉक नहीं बल्कि हुल्लेदार ब्लॉक बन गई है, ये भी कहा जा रहा है। यानी सत्तारूढ़ पार्टी के द्वारा कहा जा रहा है कि हम डिस्कशन करना चाहते हैं, परिसर के बाहर विपक्ष द्वारा कहा जा रहा है कि हम डिस्कशन चाहते हैं, मगर अंदर वो भाग रही है डिस्कशन से। तो लगातार हंगामेदार दोनों सदन की कार्रवाई तीसरे दिन देखने को मिली है। जी बिल्कुल अपराजिता, कहा जा सकता है क्योंकि तीसरा दिन रहा और तीनों ही दिन विपक्ष लगातार हंगामा करता हुआ नजर आया। जैसे ही प्रश्नकाल के साथ कार्यवाही शुरू हुई पहले दिन, तब भी विपक्ष तमाम मुद्दों को लेकर हंगामा करता हुआ नजर आया। और आज भी इस तरह से कार्यवाही शुरू हुई नहीं थी कि उससे ठीक पहले मकर द्वार पर हंगामा करता हुआ नजर आया। बिल्कुल देखिए, और ये पहली बार नहीं है जब मकर द्वार से हंगामा किया जा रहा है विपक्ष द्वारा। इससे पहले भी हमने देखा, यानी पहले दूसरे दिन भी की भी बात की जाए तब भी इस प्रकार का हंगामा देखने को मिला था। कल भी SIR के मुद्दे को लेकर तमाम विपक्षी दल ने मकर द्वार पर हंगामा किया था और इंटेंसिव डिस्कशन की मांग की जा रही थी। वहीं अगर इससे पहले भी सदनों की कार्रवाई की बात की जाए तो जब भी कोई मसला आता है, कोई डिस्कशन चाहती है विपक्ष करना, तो संसद सत्र शुरू होने से पहले मकर द्वार पर हंगामा करती हुई नजर आई थी। वही ऐसा ही चीज इस बार भी देखने को मिल रही है। यानी पहलगाम आतंकी हमला हो गया, सीज़फायर डोनाल्ड की बात, तमाम मुद्दों को लेकर तो हंगामा कर ही रही थी, मगर जिसके बाद फिर पहलगाम आतंकी हमले को लेकर 18 घंटे का डिस्कशन का समय रखा गया है और कहा गया है कि जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले हफ्ते अपने दो देश के यात्रा से वापस आएंगे, जिसके बाद डिस्कशन किया जाएगा। अब बात आती है SIR की। अब SIR के मुद्दे को लेकर हंगामा करती हुई विपक्ष नजर आ रही है और लगातार कहा जा रहा है कि बिहार में जो वोटर लिस्ट को रिवाइज किया जा रहा है, जिन्हें कम समय में रिवाइज किया जा रहा है, कई लोगों के अधिकार को छीना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह एडवाइस भी दिया गया था कि आधार कार्ड, वोटर कार्ड को भी ऐड किया जाए, मगर नहीं किया जा रहा है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। ये भी विपक्ष के द्वारा कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन एक स्पोक्स पर्सन की तरह काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी के लिए। तमाम बातें कही जा रही है और लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल अपराजिता, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और खबर पर नजर बनाए रखने के लिए। दादागिरी कर रहे हैं। एक तो लोकसभा के अध्यक्ष के गरिमा और उनके द्वारा निकाले गए नोटिस कि कोई राजनीतिक दल मकर द्वार पर धरना प्रदर्शन नहीं करेगा, लेकिन जिस ढंग से ये कर रहे हैं ये दादागिरी है। दादागिरी के सिवा और कुछ नहीं है। जहां तक SIR का है, बिहार में भी कल गुंडागर्दी हुआ विधानसभा के अंदर। यहां भी ये अराजकता फैला रहे हैं, आने वाले सांसदों को रोक रहे हैं, उनके द्वार पे खड़े हैं। क्या मैं पूछना चाहता हूं कि सारे चीज जब सामने में है, मृतक के बदले कोई मृतक तो अब वोट डालने आएंगे नहीं,
तो उसमें क्या आपत्ति है? क्या जो बाहर शिफ्ट हो गए हैं उनमें क्या आपत्ति है? क्या जो भारत के नागरिक नहीं हैं उनको वोट डालने दिया जाए? ये जानबूझ करके भ्रम और अराजकता फैलाने की कोशिश विपक्ष कर रहा है। कमिश्नर का नियुक्त करते हैं, आज वे सदन के अंदर क्यों चुप है? अगर चुनाव आयोग अगर इस प्रकार की वोट बंदी का काम बिहार में कर रहा है तो सिर्फ और सिर्फ इसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी का अनुमति के पश्चात ही हो सकता है। तो हम चाहेंगे कि सदन के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी आए और एसआईआर के चर्चा पे भाग लें और हमें सरकार स्पष्ट रूप से बताए कि ऑपरेशन सिंदूर पर किस तारीख पर चर्चा होगी और एसआईआर को लेके किस तारीख पर चर्चा होगी। विपक्ष को ऐसा नहीं करना चाहिए, जो भी उनका प्रॉब्लम है डिस्कस करना चाहिए। हमारी सरकार इज ऑलवेज रेडी टू डिस्कस। दे शुड कम एंड डिस्कस इंस्टेड ऑफ स्टॉपिंग इट लाइक दिस एंड देन स्थगित करना बार बार अच्छा नहीं है। पार्लियामेंट को चलने देना चाहिए ना, सब इतने लोग आते हैं इधर। पारदर्शिता के साथ काम नहीं कर रहा है और ये बहुत बड़ा इशू है इलेक्शन से पहले, क्योंकि ये एसआईआर आया है तो कहीं ना कहीं इसमें सरकार की भी साजिश लग रही है कि कहाँ अपने आप को वो पिछड़ता हुआ महसूस कर रही है बिहार में। मेरा ये पूरी तरह से मानना है कि ये सरकार ना एसआईआर पे बात करना चाहती है, ना पहलगाम की घटना पे बात करना चाहती है कि इंटेलिजेंस फेलियर क्यों हुआ, हमारे देशवासियों ने जान क्यों गंवाई, और ना ही ये ऑपरेशन सिंदूर पे, क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट मुद्दा था और जहां ऑपरेशन सिंदूर से लेके पहलगाम तक बात शुरू हो जानी चाहिए थी संसद के अंदर। तो कहीं ना कहीं इस सब चीजों को छुपाने के लिए ये इस तरह का